Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। और guys, CSCT में करंट अफेयर में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी, जिसमें नेशनल बॉडीज हमने पढ़ लिया था, इंटरनेशनल बॉडी पढ़ लिया था। आज का चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक हमारा चैप्टर 1 के अंदर बचा हुआ है, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है G7 समिट। क्या होता है G7 समिट, उसके बारे में बात करेंगे। G7 ओरिजिनली कम इनटू बीइंग इन 1975। जो G7 था वो कब बना था? 1975 में। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? इसके अंदर कंट्री आती थी, स्टार्टिंग में इसमें 6 कंट्री थी इनिशियली। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 6 कंट्री थी, और वो कंट्री कौन कौन सी थी? यूएस यूनाइटेड स्टेट, यूके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। इसके अंदर ये कंट्री थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद कनाडा जो थी, इस कनाडा ने इसको बाद में 6 कंट्री कौन सी थी? कनाडा ने इसको ज्वाइन किया। और कनाडा के बाद रशिया ने इसको, ये हुआ कि G7 originally come into being 1975 when the head of the world 6 leading industrial nation of US, UK, France, Germany, Japan and Italy decided to hold a meeting the wake of the oil shock of 1973 and the falling financial crisis. The 6 countries were joined by Canada in 1976। कनाडा जो थी 1976 में इसकी मेंबर बनी थी। उसके बाद क्या हुआ? रशिया ज्वाइन द ग्रुप विच देन बिकम नोन एज G8। रशिया ने इसको ज्वाइन किया और ये क्या बन गया था? G8 बन गया था। लेकिन बाद में 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था। रशिया को क्या कर दिया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था। तो अगर अभी मैं बात करूं G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो G7 के अंदर यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान आती है। समझ आ गई? G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं? G7 के अंदर कंट्री आती हैं यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये काट दो, ये पुराना है। G7 समिट आप गूगल करना 2022 में, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ हुआ था G7 समिट, और उसके बारे में आपको गूगल करने पे ही पता चलेगा। G7 समिट के बारे में, जो 2022 का G7 समिट कहाँ हुआ था, आपको गूगल करके पता चल जाएगा। ये नहीं आएगा, ये काट दो। आगे बढ़ते हैं। G20 समिट। G20 समिट, G20 के अंदर 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन आती है। 19 कंट्री आती हैं, इसके अंदर 19 कंट्री आती हैं और एक यूरोपियन यूनियन आती है। ठीक है, ये बना कब था? इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इसमें कंट्री आती है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर ये काफ़ी सारे कंट्री और यूरोपियन यूनियन आता है। इन एडिशन, लीडर ऑफ इनवाइटेड गेस्ट कंट्री एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ invited guest international organization participate in the
समिट अलोंग विद द लीडर फ्रॉम द G20 मेंबर। और जो इनवाइटेड गेस्ट कंट्री भी इसके अंदर होती हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर आते हैं। G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज समिट ऑफ। G20 समिट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी has the premium firm for international global cooperation। ये क्या है? प्रीमियम फर्म है इंटरनेशनल कॉपरेशन पर। ये क्या है? प्रीमियम फर्म है फॉर। जो G20 है वो प्रीमियर फर्म है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन पर। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? इसके अंदर हमारे पास में 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन आती है। अलग अलग जब भी होते हैं, हर एक साल अलग देश में जो भी इसका मेंबर है, जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है, उसके पास इसका क्या रहता है? पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ G20 का समिट कंडक्ट करने के ना। तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फॉर्म भी कहा जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद अब जो ये 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का रिप्रेजेंट करती है। G20 क्या करती है? 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का रिप्रेजेंट करती है। अभी आपने पता होगा दिल्ली में G20 हुआ है, तो अब की बार आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा G20 के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। बना कब था ये? 1999 के अंदर। 1999 के अंदर ये क्या हुआ था? G20 बना था। ये नहीं आएगा जो अब की बार समिट हुआ, G20 समिट 2023 जो दिल्ली में हुआ, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ना है G20 समिट 2023 जो अब कल परसों जो समिट हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना है। समझ आ गई? बाकी ये सब काट दो, ये कुछ नहीं आएगा। ये भी नहीं काट दो, ये सब काट दो, ये कुछ नहीं आएगा पेपर में आपके। पूरा ये अब नहीं है, ये पार्ट नहीं है, पुराना है। तो आपको G20 समिट के बारे में पढ़ना है। G20 तो आपको बहुत बहुत पढ़ना है। G20 समिट अब की बार G20 समिट के बारे में पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। बिजनेस पर्सनैलिटी जैसे मुकेश अंबानी, आपको पता है मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने MBA की गई है, ही परसू MBA फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और रिलायंस के बोर्ड के अंदर वो 1977 में आए। वो काफ़ी सारे जो फाउंडेशन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको क्या है? मेंबर है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। अजीम प्रेमजी कौन है? अजीम प्रेमजी विप्रो के क्या है? वो चेयरमैन है विप्रो के। अजीम प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन है। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। कुमार मंगलम बिरला, इनके बारे में आपको इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। टिम कुक कौन है? टिम कुक एप्पल के CEO टिम कुक। बिल गेट कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, इनके बारे में पढ़ना है। एलोन मस्क कौन है? टेस्ला के फाउंडर। वारेन बफेट कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है वारेन बफेट कौन है? इकोनॉमिस्ट। ये आपको पढ़ना है इनके बारे में प्रॉपर, वारेन बफेट के बारे में। ये आपका बिल्कुल जनरल नॉलेज है, इसमें कुछ भी याद कराने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। कब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो? 2014, और 2019 के इलेक्शन में भी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनके बारे में बताना है। डोनाल्ड ट्रंप निकाल दो, इस बार नहीं आएगा। जियो बाइडन कौन है?
बाइडेन, जियो बाइडेन के बारे में पढ़ना है आपको। जियो बाइडेन कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट, उनके बारे में पढ़ना। पुतिन कौन है? पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, उनके बारे में कि वो कौन है। ऋषि सुनक, ये भी आ सकता है, ऋषि सुनक के बारे में, यूके के प्राइम मिनिस्टर, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, बाकी काट देना, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब काट दो, ये सब काट दो, ये कुछ नहीं है इसमें, ये आप सब काट दो, ये कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स, अब यहाँ पे पढ़ लो स्पोर्ट्स क्या है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही। वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड, आपको स्पोर्ट्स में, ये सारा पुराना है, दिस इज ऑल ओल्ड। आपको गूगल करना है वर्ल्ड गेम इसमें आपको डालना है वर्ल्ड गेम, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल में जाना है वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो इसमें आपको गूगल करना है। गूगल करोगे वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको मिला? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रानी रामपाल। और इसमें क्या है? हाउ वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इंडिया। तो इंडिया में जाओगे तो किसको मिला है? ये गोलकीपर पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश किसको मिला था? पीआर श्रीजेश को। आपको ये चीजें गूगल करनी है, ये पुराना है, ये अब नहीं है, ये बुक के अंदर इन्होंने पुराना दे रखा है, आपको डालना है पीआर श्रीजेश। ये 2019 का दे रखा है, आपको पढ़ना है 2022 का। पीआर श्रीजेश इसमें नाम आएगा। उसके बाद आना है 2000, ये 2019 का है, ये सारा कौन है? 2019 का है, 2019 में कुछ नहीं आएगा। 2022 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, 2022 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, 2022 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2022 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। इंडिया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, तो ये किसको मिला था? ये आशिफ शेख, आशिफ शेख इसको मिला था। ये किसको मिला था? आशिफ शेख को। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आईसीसी वर्ल्ड कप काट दो, ये कुछ नहीं आएगा। खेल की दुनिया में जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी वो जीती है, अभी न्यूज में क्या आ रहा था, नीरज चोपड़ा ने जेवलाइन में अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ये भी काट दो। ये आप पढ़ लो, ये पढ़ लो कॉमनवेल्थ फेडरेशन, क्या होता है कॉमनवेल्थ फेडरेशन।
Commonwealth Game Federation is the organization responsible for the direction and control of the Commonwealth Game and Commonwealth Youth Game. कॉमनवेल्थ फेडरेशन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉमनवेल्थ गेम के लिए, कॉमनवेल्थ यूथ गेम के लिए, है ना, एंड फॉर delivering on the vision of the Commonwealth sports movement to build peaceful, sustainable and prosperous community globally by inspiring Commonwealth athletic to the drive the impact and ambition of all the Commonwealth citizens through the sports. कॉमनवेल्थ के अंदर कितने कंट्री आती हैं? इस जो कॉमनवेल्थ गेम का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? यूके के अंदर। आपको ये ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का हेड ऑफिस कहाँ है? यूके के अंदर। कितनी कंट्री इसकी मेंबर है? 71 कंट्री इसकी मेंबर है। 71 कंट्री इसकी क्या है? मेंबर है। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम का। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, ये आपको याद करना है थोड़ा थोड़ा। ओलंपिक गेम के बारे में पढ़ना है। ओलंपिक गेम ये खुद पढ़ना आपको, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है, इसमें कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है, इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है, आपको ये खुद पढ़ना है। ये काट दो, ये कुछ नहीं है। लैंग्वेज क्या क्या बोली जाती है इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज। इसमें आपको ये सारा कुछ भी अलग से पढ़ने की। नेशनल सिंबल क्या है हमारे? तिरंगे का फ्लैग क्या क्या है? नेशनल करेंसी क्या है ना? स्टेट एम्बलम क्या होता है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ओलंपिक का सिंबल क्या है? नेशनल एनिमल क्या है? स्टेट एम्बलम क्या है हमारा? तो ये सारा किसमें है आपका? ये भारत रत्न क्या होता है? पद्म अवार्ड क्या होता है? ये आपको खुद पढ़ना है। दिस इज ऑल वेरी 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 जर्नल। ये बिल्कुल क्या है? जर्नल है। ये बिल्कुल जर्नल है, इसमें कुछ भी ये बिल्कुल क्या है? दिस इज वेरी जर्नल। आपको कहां तक पढ़ना है ये चैप्टर? आपको सिर्फ यहां तक पढ़ना है, 36 पेजेस तक ओनली। आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ आपको 36 पेजेस तक पढ़ना है। इसके बाद ये वाला कुछ भी नहीं है, इसको आप काट सकते हो, ये कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, पहला चैप्टर 36 पेजेस तक। ये भारत रत्न क्या होता है, पद्मश्री अवार्ड क्या होता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या होता है, ये आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से पता है। आपको सिर्फ पढ़ना है। हमारा नेशनल सिंबल क्या है? ओलंपिक का सिंबल क्या है? ओलंपिक के 5 रिंग होते हैं, वो 5-6 रिंग। नेशनल फ्लावर क्या है? नेशनल एनिमल क्या है? नेशनल बर्ड कौन है? स्टेट एम्बलम क्या है? अशोक सिंह जो अशोक चक्र है उसके बारे में पढ़ना है ना? ये आपको अच्छे से पता है। नेशनल फ्लैग क्या है हमारे? लैंग्वेज, लैंग्वेज कितनी बोली जाती है इंडिया के अंदर, वो सारा आपको पढ़ना है। ओलंपिक के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो ये क्या है आपका? बिल्कुल बेसिक है, आपको खुद पढ़ना है ये चीज़ें। इसमें कुछ भी समझाने वाला आपको नहीं है। तो आपका ये चैप्टर खत्म है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। कल हम एक नया चैप्टर करेंगे, तभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।